हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आज हम लोग एक्सेल का एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट कैसे बनता है, इस अटेंडेंस शीट बनाने में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, चलिए जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इस फॉर्मेट में जितना भी फॉर्मूला लगा तो वापस से हटा दिया है ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं कि कौन सा सेक्शन पे कौन सा सेल पे मैंने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया जिससे मेरा अटेंडेंस शीट ऑटोमेटिक चलेगा। ऑटोमेटिक कैसे चलेगा वो आपको लास्ट में जाके पता चलेगा कि ये ऑटोमेटिक कैसे है। तो आपको क्या करना है, ऐसा ही कुछ एक फॉर्मेट डिजाइन कर लेना है जहां पे मंथ का सेक्शन रहेगा। इस मंथ वाले सेल के सामने हम मंथ लिखेंगे। उसके बाद इस मंथ से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे अगर जनवरी है तो जनवरी से रिलेटेड उसका फर्स्ट डेट और लास्ट डेट शो करना चाहिए, और साथ में कौन सा साल का जनवरी है वो 2026 जैसे चल रहा है तो 2026 यहाँ पे लिखेंगे। तो जो हमको टाइप करना है वो हम टाइप कर ले, जैसे 2026 हमको यहाँ पे टाइप करना है, 2026 टाइप कर लिए और यहाँ पे जनवरी टाइप किए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे एक लिस्ट बना लूंगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पे जनवरी, अगर जनवरी का कैलेंडर रखना चाहते हैं तो जनवरी रहेगा, फरवरी का, मार्च का, जो भी यहाँ पे, तो हम टाइप नहीं करेंगे, टाइप करने की जगह चूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको तो हटा देते हैं। लिस्ट बनाने के लिए आपको इसी शीट में कहीं पे ब्लैंक एरिया पे चले जाना है। जैसे कि मैं चले जाता हूँ एकदम साइड में, अपना फॉर्मेट से थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ। उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको साइड में कहीं पे भी ब्लैंक पोर्शन पे आपको JAN शॉर्ट में टाइप करके इसको ऑटो फिल कर लेना है नीचे तक, पूरा दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो यहाँ तक दिसंबर तक हम ऑटो फिल कर लिए। अब क्या करना है, आपको वापस अपना फॉर्मेट के पास आना है और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बनाना है जिससे हम जनवरी फरवरी टाइप नहीं करें, चूज करें। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये वाला सेल पे क्लिक करना है, डेटा टैब पे जाना है और उसके बाद डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे जाएंगे। तो एक डेटा वैलिडेशन का एक स्क्रीन खुलेगा, विंडो खुलेगा। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउज, इसमें एनी वैल्यू चूज किया हुआ बाय डिफॉल्ट, आपको इसमें से लेना है लिस्ट। लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सोर्स का एक बॉक्स आएगा कि आपको लिस्ट बनाना है, वो सोर्स क्या है। तो अभी आपने देखा कि मैंने ब्लैंक पोर्शन पे सोर्स बनाया जनवरी टू दिसंबर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ड्रैग करते हुए उस जगह पे चले जाना है और सोर्स जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सोर्स वो आ जाएगा, जस्ट ओके करेंगे तो मेरा लिस्ट वहां पे क्रिएट हो चुका है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो जैसा बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक यहाँ पे आके यहाँ पे हम मंथ चूज कर सकते हैं, जो भी हमको चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम जनवरी 2026 का पहला डेट निकालते हैं, उसके बाद लास्ट डेट निकालेंगे। तो फर्स्ट डेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसका नाम है डेट वैल्यू इक्वल्स टू डेट वैल्यू। ये देख रहे हैं आप लोग, डेट वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे करेंगे। ब्रैकेट ओपन किए हैं, फर्स्ट डेट निकालना है। इससे हम लोग कैसे फर्स्ट डेट निकालेंगे, तो डबल इन्वर्ट कॉमा में 01, डबल इन्वर्ट कॉमा में 01, डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज। ये करने के बाद इसमें हम लोग डेट, मंथ और ईयर तीनों अटैच करके लेके आएंगे, यानी कि 1 जनवरी 2026 तीनों अटैच करके आना चाहिए। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए यहाँ पे आपको एंड फंक्शन का यूज करना होगा। एंड, ये वाला एंड, इसे क्या होगा, ये एंड फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल चीजों को, मल्टीपल सेल का जो वैल्यू रहता है उनको एक सेल में लेके आ जाता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मंथ, डे और आपका डे, ईयर, ये तीनों को एक सेल में लेके आना चाहते हैं। तो अब 01 तो लिख लिए, ये मेरा फर्स्ट डेट है। कौन सा महीना का चाहिए, तो महीना मेरा है कौन सा मंथ, तो ये जनवरी, इसका सेल एड्रेस लेंगे। उसके बाद वापस से एंड फंक्शन लगाएंगे। ईयर के लिए कौन सा साल का चाहिए, तो यहाँ पे साइड में मैंने साल निकाल के रखा है, तो इसका सेल एड्रेस लेंगे। बस इतना ही करना है आपको, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो देखिए 1 जन आ गया, ओके, 1 जन आ गया। उसके बाद आपको आना है और इससे रिलेटेड लास्ट डेट लेके आना है, यानी कि 1 जनवरी, जनवरी का लास्ट डेट। अब वो लास्ट डेट 31 है, 30 है या 28 है, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो फॉर्मूला का नाम है इक्वल्स टू ईओ मंथ, इक्वल्स टू ईओ मंथ। ईओ मंथ का मतलब हो गया एंड ऑफ मंथ।
एंड ऑफ मंथ लिखे, ब्रैकेट ओपन किए, मांग रहा है यहाँ पे क्या, स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट यानी कि ईओ मंथ का स्टार्ट डेट कौन सा हो, तो मेरा स्टार्ट डेट यहाँ पे 1 तारीख 1 जनवरी, इसका सेल एड्रेस लेना है, कॉमा देके फिर मंथ्स पूछ रहा है कि स्टार्ट डेट मंथ क्या होना चाहिए। तो मंथ के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि जनवरी का ही लास्ट डेट निकाल रहे हैं, मतलब कि सेम महीना का लास्ट डेट निकाल रहे हैं, सेम मंथ का। तो उसके लिए लास्ट डेट के लिए आपको यहाँ पे मंथ की जगह लिखना होगा 0, मंथ की जगह 0 लिखना होगा। और अगर आपको अगला महीना का लास्ट डेट चाहिए तो वहां पे 1 लिखना होगा, उसके अगला महीना का लास्ट डेट चाहिए तो 2 लिखना होगा। तो ऐसे करके तो उसी महीना का जब आप लास्ट डेट निकालोगे तो 0 लिखना होगा। लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखिए 31 जैन आ गया। अब इससे क्या हो गया कि यहाँ पे अगर हम मंथ चेंज कर रहे हैं तो उस मंथ से रिलेटेड फर्स्ट डेट टू लास्ट डेट शो कर रहा है। अगर वो मंथ 31 में एंड हो रहा है तो 31 तक शो कर रहा है, अगर वो मंथ 28 में एंड होता है तो 28 तक शो करेगा। यानी कि ये चीज अभी एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं, यानी कि अभी सबसे पहले कनेक्ट हुआ ये, उसके बाद फिर फर्स्ट डेट, उसके बाद लास्ट डेट, एक दूसरे से सब कनेक्ट होगा और सारा कनेक्शन इसी के थ्रू चलता रहेगा। ये वाला जो मैंने ड्रॉप डाउन बनाया। तो अभी फिलहाल के लिए वापस से हम जनवरी पे आते हैं। जनवरी, यहाँ पे फर्स्ट डेट टू लास्ट डेट जनवरी का ही। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि अब फर्स्ट डेट टू लास्ट डेट तो लेके आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ पे 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख कंटिन्यू यहाँ पे आपका डे दिखना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट डेट पहले से लाए गए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस सेल को इस सेल के इक्वल कर देंगे। यानी कि यहाँ पे जो भी सेल, यहाँ पे जो चीज भी शो करेगा, यानी कि अगर 1 तारीख 1 जनवरी है तो 1 जनवरी शो करेगा, अगर 1 फरवरी है तो 1 फरवरी शो करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेल इक्वल करेंगे। सेल इक्वल कैसे होता है, तो वो जहां पे सेल इक्वल करना है वहां पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू, और जिसको इक्वल करना है उसका सेल एड्रेस ले लेना है और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब ये एक शॉर्ट में कैसे आया है उसके लिए हम आपको बताते हैं, ये शॉर्ट में कैसे आए। ये शॉर्ट में यानी कि 01 कैसे आया, यहाँ पे तो 01-JAN लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने सेल फॉर्मेटिंग किया है। अब ये सेल फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको सेल फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको उस सेल को सिलेक्ट करना होगा जहां पे आप सेल फॉर्मेट करना चाह रहे हो, और आपको सेल फॉर्मेटिंग करने के लिए होम टैब पे जाना है। यहाँ पे फॉर्मेट का एक ऑप्शन रहेगा, फॉर्मेट के एक ऑप्शन में आपको फॉर्मेट सेल का एक ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मेट सेल का एक विंडो खुल गया जहां से आप अपना किसी भी वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी डेट वैल्यू है तो डेट वैल्यू को फॉर्मेट करने आए, तो डेट वैल्यू को फॉर्मेट करने के लिए हम कस्टम ऑप्शन पे आए, कस्टम वाला कैटेगरी चूज किए और यहाँ पे डेट के लिए हमको सिर्फ चाहिए डेट में सिर्फ 01 1 तारीख, तो 01 चाहिए। तो हम यहाँ पे 0 और 1 यानी 2 डिजिट, 0 और 1 2 डिजिट। तो डेट के लिए यानी डे के लिए हम 2 बार डी टाइप करेंगे, और अगर मंथ भी चाहिए तो यहाँ पे हम डैश देके M टाइप करेंगे। देखिए ऊपर एग्जाम्पल सैंपल चल रहा है। उसके बाद अगर हमको ईयर भी साथ में अटैच चाहिए तो डैश देके या फिर आपको स्लैश देना है, वो आप पे डिपेंड है, आप कैसे फॉर्मेट करना चाह रहे हो सर, आप पे डिपेंड है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, और अगर वाई यहाँ पे हमको ईयर चाहिए तो हम 4 बार वाई टाइप करेंगे। तो देखिए ऊपर में सैंपल चल रहा है, बट हमको ये पूरा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 01 चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये सब को हटा देंगे, सिर्फ डी रखेंगे, एंटर करते हैं तो यहाँ पे वही चीज आएगा जो हमको चाहिए। उसके बाद क्या करना है, अब 1 तारीख तो लेके आ गए लेकिन 2 तारीख तो नहीं है, हम लोग को ऐसे नॉर्मली टाइप नहीं करना है, 2 3 4 ऐसे नहीं टाइप करना है। ये 2 तारीख से लेके लास्ट डेट तक फुल्ली ऑटोमेटिक आना चाहिए फॉर्मूला के थ्रू। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे उस फॉर्मूला का नाम है इफ, IF, वो फॉर्मूला का नाम है इफ। तो उसके लिए क्या करना है, हमको यहाँ पे इक्वल्स टू देना है, इक्वल्स टू इफ फॉर्मूला यूज होता है लॉजिक लगाने के लिए, लॉजिक के थ्रू हम लोग कोई भी काम को इजी वे में कर सकते हैं एक्सेल पे। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, आप क्या लॉजिक टेस्ट करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे लॉजिक टेस्ट करना चाह रहा हूं कि अगर ये वाला सेल ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये वाला सेल लेस देन ये वाला सेल है, मतलब
कि अगर अगर इसको डेट वाइज अगर समझाने जाए तो डेट वाइज समझाने के लिए बोल सकते हैं कि अगर एक तारीख 31 तारीख से छोटा है, 1 जनवरी 31 जनवरी से छोटा है, लेस देन का मतलब छोटा, ओके। 1 तारीख 31 जनवरी से छोटा है और ये वाला जो सेल एड्रेस लिए है इसको फ्रीज करना होगा F4 से, F4 से फ्रीज करेंगे। छोटा है, ये मेरा लॉजिक हो गया कि अगर छोटा है तो आंसर में क्या आना चाहिए, तो कॉमा देते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू, तो आंसर में आना चाहिए। ऑब्वियस बात है 1 तारीख 31 तारीख से छोटा है तो 1 तारीख में +1 कर दो, तो 1 तारीख में +1 करेंगे तो 2 आएगा। और अगर छोटा नहीं है तो वो सेल को ब्लैंक छोड़ दो। तो ब्लैंक कैसे छोड़ते हैं, यानी वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू फॉल्स, वैल्यू फॉल्स में हम क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ब्लैंक छोड़ने के लिए हम यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमा ओपन करेंगे और डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो सेल ब्लैंक हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 02 आ गया। इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए 03 आया, इसको ड्रैग करेंगे 4 आया। कैसे हो रहा है, हम यहाँ पे जो सेल को फ्रीज नहीं किए हैं वो ऑटोमेटिक मूव हो रहा है आगे की तरफ, जिस तरफ हम फॉर्मूला ड्रैग कर रहे हैं वो एक सेल आगे की तरफ ड्रैग हो रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम 4 पे डबल क्लिक करके फॉर्मूला एक्टिवेट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि अगर ये सेल इस सेल से छोटा है, यानी 3 तारीख 31 तारीख से छोटा है, तो उसमें 3 तारीख में +1 कर दो। 3 तारीख में +1 किए तो आया 4, ओके। और अगर छोटा नहीं है तो ब्लैंक, तो ब्लैंक वाला पोर्शन के लिए हमको पूरा ड्रैग करके समझाना होगा। तो देखिए इसको एंटर किए, अब ये पूरा लास्ट डेट तक हम ड्रैग कर लेते हैं, यहां से यहां तक, लास्ट 31 तारीख तक हो गया, पूरा 31 तारीख तक आ गया। अब हम यहाँ पे अपना मंथ चेंज करते हैं, जैसे कि फेब, इस पे क्लिक करें तो देखिए यहां से यहां तक पूरा आया है 28 तारीख ही तक शो किया है। 29, 30, 31 ब्लैंक छोड़ दिया है। क्यों ब्लैंक छोड़ा है, चलिए पहला वाला जो ब्लैंक है उस पर डबल क्लिक करके फॉर्मूला देख, तो क्या बोला है कि ये वाला सेल इस सेल से छोटा है, तो 28 तारीख 28 तारीख से छोटा तो नहीं है, बराबर है, तो बराबर हो गया। मेरा कंडीशन छोटा का था, बराबर का नहीं था, तो छोटा नहीं निकला, वो बराबर निकला, इसलिए वो सेल को ब्लैंक छोड़ दिया। इंटर 29 तारीख के लिए यहाँ पे 29 आता, तो ये वाला 29 तारीख जो है, 29 तारीख 28 तारीख से छोटा या बड़ा, तो वैसा बात है कि 29 तारीख 28 तारीख से बड़ा है, यानी कि लेस देन उससे नहीं निकला है, तो क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया उस चीज को। तो जो उससे छोटा रहेगा वही आंसर देगा, जो उससे बड़ा है उसमें ब्लैंक छोड़ देगा, ओके। तो ये भी आपस में कनेक्ट हो गया है। अब 3 चीज कनेक्ट हो गया, ये दोनों कनेक्ट और ये वाला कनेक्ट हो गया, यानी कि अब यहाँ पे हम मंथ चेंज करेंगे तो जो 31 का आता है वो 31 तक शो करेगा, जो 28 का है वो 28 तक, और जो 30 का है वो 30 तक शो करेगा। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं जून, तो जून 30 तक है और 30 बराबर निकला, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, ओके। तो अब आते हैं वापस से जनवरी पे और अपने आगे वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे अब 1 जनवरी कौन सा डे है, यानी कौन सा दिन है, वो यहाँ पे निकालना है। तो 1 तारीख कौन सा दिन है, उसके लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे उस फॉर्मूला का नाम है टेक्स्ट फॉर्मूला, इक्वल्स टू, एकदम ठीक 1 तारीख के नीचे वाला सेल पे हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल्स टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन किया, करने के बाद वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू में हम 1 तारीख ले लें, कॉमा देते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है। फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब कि आपको 1 तारीख अगर मान लो कि संडे है, 1 तारीख अगर 1 जनवरी संडे अगर निकलता है तो संडे कैसे आना चाहिए, SUNDAY आना चाहिए, या शॉर्ट में आना चाहिए SUN। तो SUN 3 लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डे के लिए हम अभी फॉर्मेट सेल पे आप लोगों को बताया कि DD प्रेस करते हैं, अगर 2 है तो DD, और अगर 3 चाहिए तो DDD 3 बार टाइप करेंगे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करते हैं हम, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार D प्रेस करेंगे, DDD टाइप कर दिए, ब्रैकेट क्लोज, ओके, डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो 1 जनवरी 2026 थर्सडे, और ये चीज एक्यूरेट निकाल के देता है, अप्रोक्स नहीं, एक्यूरेट निकाल के दे। इसको भी ड्रैग कर लेते हैं 31 तारीख तक, तो सब डेट से रिलेटेड डेज शो कर जाएगा, और ये भी आपस में कनेक्ट हो गया।
यहाँ पे वापस से चेंज करेंगे तो देखिए जिस दिन भी जो डेट में जो डे आएगा वो डे यहाँ पे शो कर जाएगा, चेंज ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे सारा कुछ ऑटोमेटिक कनेक्ट एक दूसरे से होते जा रहा है। देखिए 1 तारीख वेडनेसडे, ओके, ऐसे करके यहाँ पे शो करेगा सब कुछ यहाँ पे। ओके, वापस से आते हैं जनवरी पे, तो यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो गया। अभी आते हैं कि प्रेजेंट और एब्सेंट कैसे काउंट होगा। तो प्रेजेंट और एब्सेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे उस फॉर्मूला का नाम है काउंट इफ। फॉर्मूला का नाम है काउंट इफ। तो यहां पे निकालते हैं इक्वल्स टू काउंट इफ। बेसिकली काउंट फंक्शन क्या होता है? काउंट फंक्शन आपका सेल का वैल्यू काउंट करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल का वैल्यू को लॉजिक वाइज कंडीशन वाइज काउंट करना चाहेंगे तो काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं, रेंज पूछ रहा है कि आपको काउंट कौन सा रेंज में करना है। तो पहला वाला जो एम्प्लॉय है उसका फर्स्ट डेट टू लास्ट डेट सिलेक्शन लेंगे, कॉमा देंगे, क्राइटेरिया यानी कंडीशन क्या काउंट करना है इसमें। तो प्रेजेंट के लिए हम काउंट कराना चाह रहे हैं सिर्फ पी को, तो पी यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमा में लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे इस रेंज में कभी भी पी लिखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ पी को काउंट करेगा, अदर टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। वैसे ही एब्सेंट के लिए भी यहाँ पे इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किए और सेम चीज करेंगे, यहां से लेके यहां तक सिलेक्शन, कॉमा देंगे और क्राइटेरिया यानी कंडीशन क्या काउंट कराना चाह रहे। तो हम काउंट कराना चाह रहे एब्सेंट के लिए ए, डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर आ गया। अब यहाँ पे देखिए टाइप करेंगे पी, तो यहाँ पे काउंटिंग प्रेजेंट पे चलेगा, जितना पी टाइप करेंगे प्रेजेंट पे चलेगा और जितना ए टाइप करेंगे एब्सेंट पे चलेगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये फॉर्मूला दोनों ऐसे सिलेक्शन लो और नीचे की तरफ ड्रैग कर दो जहां तक आपका डेटा है, तो सब में फॉर्मूला ऑटोमेटिक ऑटो फिल हो जाएगा। ओके, यानी कि हम कहीं पे भी कोई भी डेटा पे पी टाइप करेंगे उससे रिलेटेड सामने वाला कॉलम पे प्रेजेंट वाला कॉलम पे शो करेगा और ए टाइप करेंगे तो एब्सेंट वाला कॉलम पे शो कर देगा, यहाँ पे जैसे ही चल रहा है। ओके, तो इसको अभी फिलहाल के लिए हम डिलीट करते हैं। ओके, तो ये मेरा 90% अटेंडेंस शीट कंप्लीट हो गया है, बच गया 10%। 10% में क्या करना है, 10% में अभी देखिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टाइप किए हैं या एब्सेंट कंटिन्यू टाइप किए हैं, तो संडे पे भी टाइप हो गया ना। अब संडे रहता है हॉलीडे और हॉलीडे मेरा हाईलाइट करना चाहिए, जितना भी हॉलीडे जितना भी संडे है वो सारा हाईलाइट करके आना चाहिए। ओके, और साथ में संडे पे कुछ टाइप ही नहीं होना चाहिए, टाइप ही नहीं होना चाहिए ये चीज। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यूज करना है सबसे पहले तो जितना भी संडे उनको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए, सेल को हाईलाइट करने के लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो टूल का नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन वाइज फॉर्मेट करता है। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन है संडे, तो सिर्फ उसी को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो पूरा डेटा जहां पे प्रेजेंट एब्सेंट वगैरह लिखेंगे वो पूरा सिलेक्शन ले लेना है। उसके बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कहां पे मिलता है, तो होम टैब के अंडर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें ये एक विंडो लेके आएगा जिसमें एक विंडो में इतने सारे रूल्स दिए गए हैं। इस रूल्स में हम लोग को चूज करना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यानी कि हमको फॉर्मूला के थ्रू ये सारा सेल को फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मूला लाने के लिए इस पे क्लिक करते तो फॉर्मूला बार एक आएगा नीचे। अब इसी फॉर्मूला बार पे हमको फॉर्मूला टाइप करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू ये वाला पहला डे का सेल एड्रेस लेना है। ओके, पहला डे का सेल एड्रेस लेना है, डे का, क्योंकि संडे ही हमको जज करके लेके आना हाईलाइट करने के लिए। तो संडे मंडे तो यहीं पे आएगा ना टेक्स्ट जहां पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे $D$6 करके आया है, फ्रीज करके आया हुआ है। हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे डी से डॉलर का साइन हटाना है, यानी कि डी यानी कॉलम नंबर डी, कॉलम जो है डी है वो फ्रीज किया हुआ है। फ्रीज करने से क्या होता है कि वो आगे नहीं बढ़ता है, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना पीछे जाएगा, ना आगे जाएगा। तो हमको क्या करना है, अब सिर्फ एक ही संडे, यहीं पे तो सिर्फ संडे नहीं हो सकता है ना, संडे मेरे महीना में 4 या 5 बार आता है। तो अलग अलग कॉलम पे अलग अलग संडे हैं। तो जब तक वो मूव नहीं करेगा तब तक कैसे जज कर पाएगा कि वहां पे संडे हाईलाइट करना है।
तो उसके लिए क्या करना है, आपको डी को अनफ्रीज कर देना, जिससे मेरा कॉलम अपने आप मूव करने लगे। तो डी को अनफ्रीज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो, यानी कॉलम को अनफ्रीज करने के लिए, और बैक स्पेस से डॉलर का साइन को रिमूव कर दो। उसके बाद वापस से यहाँ पे आओ, इक्वल टू दो, और जिसको हाईलाइट करना है वो इक्वल टू देने के बाद डबल इन्वर्ट कॉमा में टाइप कर दो SUN। SUN इसलिए क्योंकि यहाँ पे संडे के लिए हम SUN ही लिखे हैं। डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, ये बस ये फॉर्मूला हो गया। अब कौन सा कलर से हाईलाइट करना है, फॉर्मेट बटन पे क्लिक करो, फिल टैब पे आओ, और जैसे रेड कलर से हम हाईलाइट करते तो रेड कलर चूज कर लिए, ओके करेंगे तो देखो रेड कलर से हाईलाइट होगा। जैसे ही यहाँ पे ओके करेंगे, जहां जहां संडे रहेगा वो पूरा का पूरा कॉलम को हाईलाइट कर देगा, जहां तक सिलेक्शन लिए। ओके किए, देखिए जितना संडे है, ये संडे हाईलाइट हो गया, ये संडे हाईलाइट हो गया, ये सब हाईलाइट हो गया संडे। और इससे एक बेनिफिट क्या मिलता है, एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि जैसे हम मंथ चेंज करेंगे तो साथ में डेट भी मूव होगा और साथ में डेज भी मूव होगा, और संडे का जितना हाईलाइटेड कॉलम है वो भी अपने आप मूव होगा। देखिए जैसे कि हम फेब लेते हैं, जहां संडे है वहीं पे उसको हाईलाइट किया, जहां जहां संडे, आगे पीछे ये कंटिन्यू चलेगा। इसी को बोला जाता है ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। देखिए जहां जहां संडे वहां वहां वो उसको हाईलाइट कर रहा है, साथ में मूवमेंट में चल रहा है। ओके, लास्ट 95% हो गया है। लास्ट 5% क्या है, वो 5% जैसे कि अब तो हाईलाइट कर दिया, तो प्रेजेंट टाइप किए, काउंटिंग चल रहा है, प्रेजेंट टाइप किए। अब यहाँ पे भी कुछ टाइप करेंगे तो वो भी काउंटिंग में आ गया। ओके, हम टाइप कर रहे, काउंटिंग में आ रहा है, बट हम चाह रहे कि संडे में कुछ टाइप ही नहीं, संडे में कुछ टाइप ही नहीं हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे हम टाइप करने जाए तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाए, और वो पॉपअप विंडो पे लिखा आए कि संडे ऑफ, ऐसे करके। उसके लिए क्या करना होगा, आपको वापस से सेम पूरा डेटा सिलेक्शन लो। पूरा डेटा सिलेक्शन लेने के बाद इस बार जाएंगे हम लोग डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, यानी कि डेटा के ऊपर एक वैलिडेशन रूल अप्लाई कर देंगे कि संडे जहां जहां आपको मिलेगा उसमें कुछ टाइप नहीं होना चाहिए। अगर टाइप करते भी है तो पॉपअप विंडो ओपन होगा रीट्राई करने के लिए, ठीक है, और वो मैसेज भी देगा साथ में कि इट्स संडे। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे इस पे आना है और कस्टम पे आना है। कस्टम वाला पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला टाइप करने के लिए एक बॉक्स मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला टाइप करेंगे, एग्जैक्ट वैसे ही जो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यूज किए थे, बस बीच में इक्वल टू नहीं देना है, बीच में हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन का साइन देंगे। इक्वल्स टू, ये वाला सेल का सेल एड्रेस लेना है। अभी देखिए फ्रीज होके नहीं आया, सेम जैसे वहां पे हम कॉलम अनफ्रीज रखे थे और रॉ फ्रीज रखे थे, वैसे यहाँ पे करना। तो अब कैसे करना, तो यहाँ पे 2 बार F4 प्रेस करो, एक बार प्रेस करेंगे फ्रीज हो जाएगा, और एक बार प्रेस करेंगे तो डॉलर का साइन यहाँ से डी से हट जाएगा। अब यहाँ पे लेस देन देंगे, ग्रेटर देन देंगे, और डबल इन्वर्ट कॉमा में यहाँ पे लिख देंगे SUN, सन, डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज। एग्जैक्ट वैसे ही है, बस बीच में हम लोग इक्वल्स टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे लगाए थे, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन। लेस देन ग्रेटर देन का मतलब होता है कि ना वो छोटा है संडे से, ना वो बड़ा है, ना बराबर है। ओके, और संडे कहीं पे भी दिखे टाइप ही नहीं होगा वहां पे कुछ, वो संडे सेल पे। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एरर अलर्ट का टैब मिलता है, यहाँ पे आना है और यहाँ से साइन ले लेना है स्टॉप वाला, कि जैसे अगर हम गलती से टाइप भी कर दे तो ये वाला साइन पॉपअप विंडो पे आना चाहिए। और साथ में टाइटल क्या शो करना चाहिए, तो टाइटल शो करना चाहिए कि संडे ऑफ। और अगर मैसेज भी शो करवाना चाहते हैं तो मैसेज भी, एरर मैसेज भी शो करेगा। तो एरर मैसेज पे लिखते हैं इट्स हॉलीडे। ये लिखने के बाद आप कुछ भी एरर मैसेज पे टाइप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो हम टाइप किए वही टाइप करना। ये करने के बस ये काम आपका कंप्लीट है। ओके करने के बाद ओके किए, अब देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे पी, ले लिया, यहाँ पे टाइप करेंगे पी, ले लिया, लेकिन यहाँ पे अगर टाइप करेंगे पी या फिर ए तो नहीं लेगा। एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जो यहाँ पे शो करेगा संडे ऑफ, इट्स संडे। रीट्राई करते रह जाएंगे लेकिन वो टाइप ही नहीं होगा, हमको ऐसे डिलीट करके आगे बढ़ना होगा। तो ये था मेरा ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। तो आपको ये कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। ये टॉपिक में और कुछ भी चेंजेस किया जा सकता है या फिर और एडवांस तरीके से होगा तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे प्रोवाइड कर दूंगा।
तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।